डायनासोर्स ने धरती पर बहुत लंबे समय तक राज किया। लगभग 11 करोड़ साल तक इन्होंने धरती पर अपना राज चलाया। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? डायनासोर्स कैसे विलुप्त हो गए और हम इंसान कैसे इवॉल्व हुए? इस वीडियो में हम डायनासोर्स के अंत से लेकर इंसानों के इवोल्यूशन तक की कहानी को जानेंगे। ये इस टॉपिक का दूसरा पार्ट है। ये वीडियो देखने से पहले आपको इसका पहला पार्ट देखना पड़ेगा। इस टॉपिक का पहला पार्ट आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल था। यहाँ बड़े बड़े समंदर, पेड़ पौधे और दैत्याकार डायनासोर्स थे। लेकिन यहाँ डायनासोर्स के अलावा भी एक जीव था जो आकार में बेहद ही छोटा था और ये कुछ कुछ आज के चूहे जैसा दिखता था। ये थे मैमल्स। यही हमारे पूर्वज थे। इन्हीं से इवॉल्व होकर हम विकसित होने वाले थे। डायनासोर्स एव्स यानी बर्ड्स की कैटेगरी में आते थे। डायनासोर्स अंडे देते थे, लेकिन मैमल्स अंडे नहीं देते। हम इंसान भी मैमल्स ही है। उस वक्त ये मैमल्स डायनासोर से बचने के लिए जमीन के अंदर रहते थे और यही खूबी उन्हें भविष्य में जिंदा रहने में काम आने वाली थी। जब ये जीव धरती पर अपना जीवन बिता रहे थे, उस वक्त चिक्सलूप नामक 10 किलोमीटर डायमीटर का एक एस्टेरॉयड तेजी से धरती की ओर आ रहा था। धरती की ग्रेविटेशनल फील्ड में आने के बाद हर सेकंड इसकी रफ्तार बढ़ती ही जा रही थी। लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह धरती के वातावरण में आया और वातावरण में मौजूद धूल और गैसेस के पार्टिकल्स के साथ घर्षण के कारण ये एक आग का गोला बन गया। यह इतना चमकीला था कि इसकी 800 किलोमीटर की रेडियस में आने वाले सारे जीव इसकी तेज रोशनी के कारण पूरी तरह से अंधे हो चुके थे। एस्टेरॉयड के धरती से टकराते ही एक भयंकर विस्फोट होता है। इस टक्कर के कारण धरती के लाखों मेट्रिक टन चट्टान के गोले अंतरिक्ष में चले गए। विस्फोट की जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन गया। इस गड्ढे से निकली धूल के कारण आसमान में इसका एक बड़ा बादल बन गया। इस विस्फोट से बनी तरंगे पृथ्वी के क्रस्ट की गहराई तक चली गई, जिससे समुद्र में विशाल लहरों का निर्माण हुआ, जिसके कारण सुनामी ने धरती पर हाहाकार मचा दिया। इससे उत्पन्न हुए रेडिएशन के कारण इसके 800 किलोमीटर के दायरे में मौजूद सारे जीव राख बन गए। इस विनाश में उड़ने वाले जीव इस जमीनी खतरे से बच गए। लेकिन इस विस्फोट के लगभग 40 मिनट बाद जो लाखों मेट्रिक टन चट्टान के गोले अंतरिक्ष में गए थे, वो अब धरती पर आग के गोले के रूप में बरसने लगे। इससे उड़ने वाले जीव भी नहीं बच सके। इस विस्फोट के कारण धूल का एक महाविशालकाय तूफान बन गया था, जो 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती पर फैल रहा था। ये धूल की परत इतनी मोटी थी कि सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचना लगभग असंभव हो गया था। विस्फोट के लगभग 100 मिनट बाद धरती का तापमान 150 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया था। इसकी वजह से जो डायनासोर्स इस विस्फोट के इलाके से दूर थे, वो भी इस असहनीय गर्मी से नहीं बच पाए। इस एस्टेरॉयड की टक्कर के कारण धरती की कुल आबादी में से लगभग 75% आबादी राख हो गई थी। लेकिन यह महाप्रलय एक प्रजाति के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। डायनासोर्स का अंत मैमल्स के लिए सुनहरा अवसर था। असहनीय गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए ये कुछ भी खाते थे। एस्टेरॉयड इम्पैक्ट के कुछ लाख साल बाद उस वक्त धरती पर डायनासोर्स का नामो निशान नहीं था। इस नई दुनिया में हमारे प्राचीन पूर्वज धीरे धीरे विकसित हो रहे थे और ये आकार में अब बड़े हो चुके थे और आगे चलकर ये और भी प्रजातियों में विकसित होने वाले थे। आज से करीब 4.7 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण पूरी तरह से आज के जैसा बन चुका था और इसका तापमान भी कम हो चुका था। पृथ्वी का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस था और पृथ्वी का एक दिन लगभग 24 घंटे का था। उस वक्त तक धरती की सतह 7 कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों में बढ़ चुकी थी। सिर्फ एक भूभाग का निर्माण होना बाकी था। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल के कारण अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ एक द्वीप अलग हो गया और प्लेट्स में मूवमेंट के कारण ये एशिया महाद्वीप की ओर बढ़ने लगा। ये वही द्वीप है जिस पर हम रहते हैं। ये है भारत। भारतीय उपमहाद्वीप के एशिया महाद्वीप से टकराव के कारण एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय का निर्माण हुआ और इसी हिमालय में स्थित है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। लेकिन अब तक हम इंसान विकसित नहीं हुए थे। आज से करीब 40 लाख साल पहले यह है ईस्ट अफ्रीका और यही हमारे पूर्वज रहते थे। अफ्रीका के जंगलों में हमारे पूर्वज एप्स रहते थे। ये केवल पेड़ों पर रहते थे।
ये बिना किसी समस्या के जी रहे थे, लेकिन परिस्थितियां अब बदलने वाली थी। अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत के कारण मानसूनी हवाएं अफ्रीका के जंगलों में आनी कम हो गई और इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश होना कम हो गई। इससे पहले एप्स को खाने की कोई कमी नहीं थी, इसलिए ये पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन यहाँ कुछ सालों बाद सूखा पड़ने लगा और इससे यहाँ के सारे जंगल साफ हो गए, जिससे इन एप्स के लिए खाने की कमी होने लगी। खाने की तलाश में ये पेड़ों से उतरने लगे। ये है आर्डिपिथेकस रेमिडस। इनका दिमाग एक संतरे जितना था और इनकी ऊंचाई लगभग 4 फीट। कई लाख सालों के विकास के बाद ये एप्स अब 2 पैरों पर चलने लगे। 2 पैरों पर चलने के कारण इनकी ऊर्जा कम खर्च होती थी, जिससे इनका दिमाग तेजी से विकसित होने लगा। समय के साथ साथ ये विकसित होने लगे और इनका दिमाग भी बड़ा होने लगा। लंबे समय के विकास के बाद इन्होंने पत्थरों से हथियार बनाना और शिकार करना सीख लिया। आग की खोज हमारे लिए अब तक की सबसे बड़ी खोज थी। आग के कारण रात में इन्हें रोशनी और गर्मी मिलती थी और जंगली जानवरों से भी ये सुरक्षित रहते थे। अब ये एक साथ रहने लगे और परिवार भी बनने लगे। आग में पके मांस को चबाने और पचाने में कम ऊर्जा लगती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा अब इनके दिमाग में खर्च होने लगी और इनका दिमाग बड़ा और विकसित होता गया। ये है होमो इरेक्टस। इन्होंने एक दूसरे को संदेश पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालना शुरू कर दिया, जिससे भाषा का निर्माण हुआ। इतने लंबे विकासक्रम के बाद आज से करीब 2 लाख साल पहले हम धरती पर राज कर रहे थे। हम होमोसेपियंस। हमारे पास सबसे बड़ा दिमाग था, हमारे पास भाषा थी और हथियार थे। इंसान कहीं भी जा सकता था। अब हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाने लगे। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हुआ। उस वक्त तक इंसान एशिया और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच चुका था। आइस एज के इतने ठंडे वातावरण में भी इंसान ने अपने कौशल और तेज दिमाग से जिंदा रहना सीख लिया। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया था। हमारे शरीर में आसपास के मौसम के मुताबिक बदलाव होने लगे। हमने अब खेती करना और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने शहरों और बस्तियों का निर्माण किया। हमने विज्ञान और गणित के ज्ञान से अलग अलग खोज की और आज हम इतने आधुनिक हो चुके हैं कि हमारे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है। ये थी पृथ्वी की जीवन की शुरुआत से लेकर अब तक की कहानी। यह एक बहुत ही लंबा सफर था और हमें आगे भी एक लंबा सफर तय करना है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। With